हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास टू द अप्लाइड मैथ्स में 2024 एग्जाम्स के लिए मिक्सचर एलिगेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाएंगे। जो भी क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में करवाएंगे, गारंटी लेते हैं एग्जाम में आने ही आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। 101% आएंगे आएंगे ही आएंगे। तो आइए नोट सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और क्लास टू द अप्लाइड मैथ्स की यूनिट 1 के छोटे से टॉपिक मिक्सचर एलिगेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। देखिए भाई, नोट सॉफ्टवेयर पर आ गए हैं। मिक्सचर एलिगेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन ये वाला, ठीक है भाई। बिल्कुल सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, सिंपल सा कंसेप्ट है, सब्ट्रैक्शन अप्लाई करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन कहता है इन व्हाट रेशो, कौन सी रेशो में ग्रोसर ने दो वैरायटी की पल्सेस को मिक्स किया है जो 85 रुपीज में आती है। ठीक है भाई, 85 रुपीज में आती है और 100 रुपीज में आती है, और दोनों को मिक्स करके ग्रोसर ने सोचा है कि इसका 92 रुपीज कॉस्टिंग रखा जाएगा। तो 92 रुपीज, 85 और 100 रुपीज की पल्सेस आने वाली का कंबाइन प्राइस जो है 92 रुपीज है। तो कौन सी रेशो में पल्सेस को मिक्स किया गया है? तो भाई सब्ट्रैक्शन कर दो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। 100 में माइनस कर दोगे 92, तो यू विल गेट 8 आंसर। यहाँ पर 92 ग्रेटर है ना, तो 92 में से 85 माइनस कर देंगे तो 7 आंसर। तो 8 और 7 सिंपलीफाई तो हो नहीं सकता, तो 8 और 7 ही आंसर है। 8 और 7 बोले तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है भी, 8 और 7 इज ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल ही सिंपल। आगे देखिए, एक ग्रोसर मिक्सेस टू वैरायटी ऑफ पल्सेस, सेम कंसेप्ट है। पल्सेस को मिक्स किया गया है 15 रुपीज और 20 रुपीज वाली को। तो 15 रुपीज और 20 रुपीज वाली पल्सेस को हमें मिक्स करना है और मिक्सचर तैयार कर देना है 16.50 रुपीज का। दोनों को मिक्स हमने करा है और 16.50 रुपीज रेडी कर दिया है। तो बड़े में से छोटा माइनस करना है, बिग वैल्यू में स्मॉलर वैल्यू माइनस करेंगे। तो 2020 में से 1650 माइनस कर देंगे। भाई 20 में से 1650 माइनस करने का मतलब है 3.50 रिमेनिंग है। ठीक है भाई, 3.50 रिमेनिंग है, और यहाँ पर 1650 में से आप 15 माइनस कर देंगे तो 1.50 रिमेनिंग है। ठीक है भाई, 3.50 1.50 रिमेनिंग है। इसको रेशो में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, रेशो में कन्वर्ट कर लो। तो 3.50 को डिवाइड कर दो 1.50 से। डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा, जीरो से जीरो रिमूव हो जाएगा। 15 और 35 को आप 5 के टेबल पे कट कर लो, 5 7 जा और 5 3 जा। ठीक है भाई, 5 7 जा 5 3 जा, तो 7:3 हमारे क्वेश्चन का रेशो है। ठीक है भाई, 7:3 ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। आगे देखिए भाई, प्योर मिल्क जो 72 रुपीज में आता है। ठीक है, प्योर मिल्क जो 72 रुपीज लीटर पर आता है। इफ अ मिल्कमैन ऐड वाटर टू 25 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, प्योर मिल्क का जो क्वांटिटी है वो 25 लीटर है और इसमें पानी ऐड करा। तो आप यहाँ पे नोट करो भाई, मिल्क जो है, ठीक है भाई, मिल्क के साथ में वाटर आपने ऐड करा, और मिल्क का कॉस्टिंग आपको दिया हुआ है 72 रुपीज। भाई मिल्क और वाटर की कॉस्टिंग के कंपैरिजन में ना, वाटर का कॉस्टिंग हमेशा जीरो लिया जाता है। ऑलवेज एज्यूम किया जाता है कि वाटर का कॉस्टिंग जीरो है। घर से पानी उठाया, दूध में मिला दिया, बस सिंपल सी बात है। तो वाटर का कॉस्टिंग जीरो है। अब इसके साथ में ये भी कहते हैं कि जो मिल्क की क्वांटिटी है ना, वो 25 लीटर है। ठीक है भी, जो मिल्क की क्वांटिटी है 25 लीटर है। और अब ये क्वेश्चन कहता है कि जो सेलर है वो 60 रुपीज में इसको सेल कर रहा है। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करने के बाद रेडी किया गया है 60 रुपीज का लीटर। ठीक है, 60 रुपीज में मिल्क को बेचा जाएगा। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड, कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड किया गया है? तो वाटर की क्वांटिटी यानी कि आप मान लो x लीटर। तो भाई x लीटर आपको पता करनी है। ठीक है भाई, रेशो तो फाइंड करना ही है। रेशो को उसके बाद में क्वांटिटी में कन्वर्ट करके बताना है कि क्वांटिटी वैल्यू क्या है। तो ये वाला क्वेश्चन पहले के दो बेसिक क्वेश्चन का थोड़ा एक्सटेंशन है। रेशो डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद में कंपेयर करके क्वांटिटी बताएंगे। ठीक है भाई, तो बड़े में छोटा माइनस करना है। बड़े में छोटा माइनस करेंगे तो 60 में से 0 माइनस करने पे 60 आंसर हो जाएगा। 72 में से 60 माइनस करने पे आंसर हमारा 12 हो जाएगा। तो भाई 12 1 जा 12 होता है, 12 5 जा 60 होता है। तो 5 और 1 का रेशो है। ठीक है भाई, 5 और 1 का रेशो है। 5 1 रेशो आने का मतलब है
ठीक है, देखो जो 5 है वो इस मिल्क के सामने है, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है जी, क्वांटिटी ऑफ मिल्क को अगर आप डिवाइड करते हैं, ये 1 जो है वाटर के सामने है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ मिल्क और क्वांटिटी ऑफ वाटर डिवाइड करते हैं, तो मिल्क का जो वैल्यू है, ठीक है, जो क्वांटिटी है वो कितना है 25 है, इसको डिवाइड कर देंगे, क्वांटिटी वाटर पता लगानी है, वैल्यू x है, मिल्क का क्वांटिटी और ये रेशो जो है, रेशो व्हाट इज द रेशो 5 और 1, ठीक है, भी रेशो क्या है 5 और 1, और ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, अभी व्हाट इज दिस, यहाँ पर आएगा 5, ठीक है, मिल्क वैल्यू 5, वाटर वैल्यू 1, इक्वल टू में है 25 अपॉन में x। एक बार जरा इसको समझो दोबारा से, क्वांटिटी ऑफ मिल्क को क्वांटिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करना है, तो 5 और 1 वाली वैल्यू को हमें डिवाइड करना है क्वांटिटी वैल्यू से, तो मिल्क का क्वांटिटी 25 है, वाटर का क्वांटिटी x है, डिवीजन आपके सामने है, इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आप इसको नोट करेंगे भाई, वैल्यू x की वैल्यू जो है 25 डिवाइड बाय 5 है, यानी कि x इक्वल टू में 5 लीटर है, ठीक है, भी वैल्यू ऑफ x कितना है जी, वैल्यू ऑफ x आपका 5 लीटर है, 5 लीटर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ठीक है भी, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। तो रेशो फाइंड करने के बाद में क्वांटिटी डिटरमाइन करना, पहले के 2 बेसिक क्वेश्चंस का थोड़ा एक्सटेंशन, ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। इन वट रेशो वाटर शुड बी मिक्स, भाई कौन सी रेशो में वाटर को मिक्स करें, ठीक है, कौन सी रेशो में वाटर को मिक्स करें मिल्क के अंदर की 16/3% का प्रॉफिट हो जाए मिक्सचर को सेल करने पर, और मिक्सचर का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क के इक्वल रहेगा। जैसे आपने 60 रुपीज का मिल्क परचेस करा, तो जितने का आपने मिल्क परचेस करा उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड ऑन करा, प्रॉफिट ऐड ऑन करने के बाद में पानी मिलाया ना आपने उसके अंदर, तो जो पानी मिलाया है, तो जो मिक्सचर तैयार करा वो आप अभी भी 60 रुपीज में ही सेल कर रहे हो, क्वेश्चन ये कह रहा है, तो आपको बताना है कौन सी रेशो में वाटर इसके अंदर मिक्स किया गया था, जरा आंसर करिए। तो भाई आप देखो क्वेश्चन में ना कहीं पे भी आपको, पूरे कंप्लीट क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको ना कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क नहीं दिया हुआ कि आपने मिल्क कितने में परचेस करा, मेरे एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि 60 रुपीज का परचेस करा, तो यहाँ पे तो परचेस प्राइस नहीं है, तो जब परचेस प्राइस नहीं है तो आप उसको 1 मान लेंगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप नोट करेंगे लेट द सीपी ऑफ मिल्क, ठीक है भाई, सीपी ऑफ प्योर मिल्क आप नोट करो, जो प्योर मिल्क है इसका जो सीपी है कुल मिलाकर के ₹1 है, ठीक है भाई, प्योर मिल्क का जो सीपी है कुल मिलाकर के 1 है। इसके बाद में आपको तो मालूम है वाटर का प्राइस 0 रहता है, तो उसको नोट करने की नीड नहीं है, बस यहाँ पर नोट कर दो मिल्क है, मिल्क के साथ में वाटर है, मिल्क का कॉस्टिंग ₹1 माना है, वाटर का कॉस्टिंग 0 रहता है, इन दोनों को हमने मिक्स करा, ठीक है भाई, इन दोनों को हमने मिक्स करा, और मिक्स करने के बाद में यू नीड सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर चाहिए, वो भी कहीं पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कैसा क्वेश्चन है, कुछ गिवन ही नहीं किया हुआ इसने, तभी तो क्वेश्चन है ना मेरे दोस्तों, तभी तो क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको फाइंड करना है। अब क्वेश्चन ने आपको ये बोला था कि जो सेलिंग द मिक्सचर, यानी कि एसपी ऑफ मिक्सचर, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर, ठीक है भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर जो है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क के इक्वल है, ठीक है जी, प्योर मिल्क की जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है, तो मिल्क का कॉस्ट प्राइस आपने ₹1 माना है, तो एसपी ऑफ मिक्सचर भी 1 है, ठीक है भाई, सेलिंग प्राइस मिक्सचर का जो है वो कुल मिलाकर के ₹1 है, तो भाई हमें अब इस वाले सेलिंग प्राइस को कन्वर्ट करना पड़ेगा सीपी वैल्यू में, ठीक है, इसको हमें सीपी वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सीपी वैल्यू में ले जाने के लिए आपको यहाँ पे ये प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है भाई, ये प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ी सी हम अलग सी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे जो सीपी ऑफ मिक्सचर है, ठीक है जी, जो सीपी ऑफ मिक्सचर है ये कुल मिलाकर के अपन ने मान लिया कि ₹x है, ठीक है, तो x रुपीज आपको फाइंड करना है, और वो x रुपीज आपको यहाँ पे नोट करना है, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो x वैल्यू पहले फाइंड करनी है, तो x वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो आप उससे प्रॉफिट फाइंड कर लो, ठीक है, भी प्रॉफिट कितना है, तो क्वेश्चन कहता है 16/2/3%, 16/2/3% ऑफ सीपी है, ठीक है ना, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, तो 16/2/3% ऑफ सीपी है, 16/2/3% को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है भाई, 16/2/3 है,
तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, इसमें एडिंग करेंगे 2, डिवाइड में 3। फटाफट दोबारा से देखेंगे, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एडिंग करेंगे तो 48 प्लस में 2, और यहाँ पे परसेंटेज सेम रहेगा। ठीक है, ये परसेंटेज सेम रहेगा, तो ये आंसर है 50 अपॉन में 3%। ठीक है भी, आंसर कितना है 50/3%। जब परसेंटेज को रिमूव करते हैं ना तो वो डिवाइड में 100 हो जाता है, तो यानी कि आएगा डिवाइड में 100। अब अगर डिवाइड में 100 है तो ऊपर कुछ लगाना पड़ेगा, तो 1 लिखेंगे। तो 1/100, परसेंटेज को रिमूव करा 1/100, 0 0 कैंसिल करा, 5 1 जा 5 है, 5 2 जा 10 है, तो ये वैल्यू है 1/6। ठीक है, 16 2/3% की वैल्यू जो है ये 1/6 है। तो 1/6 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पर सीपी, सीपी आपने माना हुआ है x, तो ये आंसर बना आपके पास में x अपॉन में 6। ठीक है भाई, सीपी वैल्यू x है जो फाइंड करनी है। प्रॉफिट का परसेंटेज 16 2/3 है, उसको हमने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। 16 2/3% ऑफ सीपी होता है, तो x/6 वैल्यू बना। ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत हमें नहीं है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आप आइए, एसपी क्या होता है। ठीक है, एसपी क्या होता है, तो वैसे तो हमें मालूम है कि एसपी 1 रुपी है, लेकिन एसपी होता क्या है, तो एसपी होता है जितना कॉस्ट प्राइस है और जितना प्रॉफिट है उनको एडिंग कर दो। ठीक है, अभी मान लीजिए मुझे ये पेन बेचना है, ये पेन मैंने बनाया था 20 रुपए का, मैं इस पे 10 रुपए कमाना चाहता हूँ, तो 10 रुपए मेरा प्रॉफिट है, बना 20 रुपए में, तो बेचूंगा कितने में, 30 रुपए में। तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो भाई वो एसपी के बराबर होता है, 1 के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस x है, प्रॉफिट वैल्यू x अपॉन में 6 है, टोटल वैल्यू 1 है। एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, 6 है, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x है, साथ में x है, टोटल वैल्यू 1 है। 6 और 1 को एडिंग कर दोगे तो यू विल गेट 7x, तो 7x अपॉन में 6 का वैल्यू 1 है, यानी कि x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1 के साथ में 6 डिवाइड में 7 होगा, यानी x का वैल्यू जो है वो 6/7 है। ठीक है भी, x का वैल्यू कितना है जी, 6/7 है। सीपी ऑफ मिक्सचर कितना है, वो 6/7 है, तो यहाँ पर आपको 6/7 लिखना है। ठीक है भी, 6/7 लिखना है। अब इसके अंदर माइनस कंसेप्ट अप्लाई करके आंसर बता दो क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज माइनस कंसेप्ट से, माइनस कंसेप्ट से सब्ट्रैक्शन कर दो भाई, बिग वैल्यू में स्मॉल वैल्यू माइनस कर दो, सो बिग वैल्यू एंड स्मॉल वैल्यू माइनस। ठीक है भाई, तो 6/7 है, माइनस कर देंगे 0, तो आंसर रहेगा 6/7। यहाँ पर 1 ग्रेटर है, 1 में 6/7 माइनस करेंगे तो 7 माइनस में 6/7, यानी कि 1/7, और यहाँ पर है ये 6/7। ठीक है भाई, 1/7 और 6/7 इस तरीके से ही है। तो आपके पास में आंसर निकल कर आया कि मिल्क को अगर हम वाटर से डिवाइड करेंगे तो वो 6/7 के डिनोमिनेटर में 1/7 बनेगा, तो आंसर बनेगा 6:1। ठीक है भाई, 6/1 बनेगा ना, 6:1, 7 7 कैंसिल, 6:1। तो अगर मिल्क से वाटर का रेशियो पूछेंगे तो वो 6:1 है, और अगर क्वेश्चन मिल्क सॉरी वाटर से मिल्क की रेशियो पूछेगा, ठीक है भी, अगर वाटर से मिल्क की रेशियो पूछेगा तो इसको उल्टा कर देना है, वाटर 1 है और मिल्क 6 है। तो जरा क्वेश्चन रीड कर लो वापस से, आपसे मिल्क से वाटर पूछे हैं या वाटर से मिल्क पूछा है। ठीक है भाई, मिल्क से वाटर है, वाटर से मिल्क है, तो क्वेश्चन कहता है इन व्हाट रेशियो वाटर मस्ट बी मिक्स, तो वाटर को पहले रखना है। ठीक है, वाटर पहले रहेगा और मिल्क बाद में रहेगा, तो वाटर वाला वैल्यू 1 ये है और 6 मिल्क बाद में है, तो 1:6 इसका आंसर है, 1:6 ऑप्शन ए में है। ठीक है, देखो 6 और 1 ऑप्शन बी भी दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन बी तब होगा जब मिल्क पहले होगा, वाटर बाद में होगा। ठीक है भाई, तो हमने इसको सोल्व करा, आंसर बना अपने पास में 1 और 6। ठीक है भाई, तो दिस इज द वेरी डिटेल मेथड। अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो ये मैंने आपको बेसिक मेथड सिखा दिया है कि ऐसे 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 सोल्व होगा, है ना। एसपी जो है सीपी ऑफ मिल्क है, एसपी मिक्सचर के एसपी को सीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के माइनस कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। बेसिक आपने सीख तो लिया है लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसका शॉर्टकट भी आप नोट कर लें। ठीक है, इसका शॉर्टकट ये कहता है कि भाई जो परसेंटेज है ना 16 2/3% है, उसका फ्रैक्शन जो है ना वही आंसर है ना। देखो क्वेश्चन आपको कहता है भाई जितने में आपने मिल्क को परचेस करा उतने में ही बेच दिया, 60 रुपए में खरीद के लाए, 60 रुपए में ही बेच दिया, तो जो आपका प्रॉफिट बनेगा वो कैसे बनेगा,
प्रॉफिट बनेगा जितने अमाउंट का आपने पानी मिक्स करा, है ना भाई। अगर आप 60 में लेके आ रहे हो, 60 में ही बेच रहे हो, उसमें आपने 10 रुपए का पानी मिक्स किया हुआ है, तो आपने 10 रुपए के बराबर का ही प्रॉफिट कमाया है। तो जितना आपने वाटर ऐड करा है, तो वाटर का परसेंटेज वैल्यू ये वाला है, तो उतना ही आपका रेशो है इसके अंदर। ठीक है, परसेंटेज की फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लो। तो अभी मैंने आपको सिखाई थी कि भाई 16/2/3 जो है, ठीक है, 16/2/3 जो है ये 1/6 होती है। तो 1/6 को ही 1:6 कर लो। ठीक है, 1:6 कर लो। तो जो 1 है ये वाटर है और जो 6 है ये मिल्क है। तो वाटर से मिल्क का रेशो 1:6 है। ऑप्शन नंबर ए आंसर, देखते ही खत्म कर देना। कल को अगर आपके एग्जाम में बोल दिया जाए 20% है, ठीक है, भी प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 20% है, तो परसेंटेज को रिमूव करोगे तो 1/100 हो जाएगा। 0 0 कट करोगे, 2 1 2, 2 5 10, रेशो बना 1 और 5, तो 1 और 5 ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, जो फ्रैक्शन है 1 और 5, तो 1:5 आंसर आ गया। ध्यान रखिएगा, ये वाला शॉर्टकट पहले वाटर का वैल्यू निकाल के देता है। पहले वाटर फिर मिल्क, पहले वाटर फिर मिल्क। तो अगर क्वेश्चन भी पहले वाटर और फिर मिल्क पूछेगा तो आंसर डायरेक्ट आएगा। लेकिन कल को सीबीएसई चंट हो रही है धीरे धीरे। कल को अगर सीबीएसई ने कह दिया कि मिल्क पहले आएगा वाटर बाद में आएगा, तो इसको रिवर्स कर लेना, 5 और 1 कर लेना। ठीक है भाई, 5:1 कर लेना। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। जो भी परसेंटेज है उसी परसेंटेज का जो फ्रैक्शन है उसको रेशो में कन्वर्ट कर दो, आंसर खत्म हो गया। वेरी वेरी सिंपल। समझे बात को? वेरी वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर समझ रहे हो तो वेरी वेरी गुड है, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करते जाओ। ठीक है, इस पे आ जाओ अब। ठीक, ये वाला क्वेश्चन अब थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर गया है। भाई एक मर्चेंट है, इसके पास में 1000 ग्राम का शुगर है, पूरा चीनी का कट्टा है, उस चीनी के कट्टे में टोटल 1000 ग्राम शुगर है। तो कहते हैं कि इस 1000 ग्राम की शुगर में से कुछ पोर्शन 8% के प्रॉफिट पे सेल करा, बाकी का पोर्शन 18% के प्रॉफिट पे सेल करा। कमाया तो प्रॉफिट ही है, लेकिन एक जगह पे 8% का प्रॉफिट है, दूसरी जगह पे 18% का प्रॉफिट है। तो इनको जब टोटल मिक्स किया गया तो पता चला 14% का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आप नोट करो। ठीक है, यहाँ पे आप नोट करो भी, टाइप नंबर 1 लिख दो और टाइप नंबर 2 लिख दो। जो टाइप नंबर 1 है इस पे आपने 8% का प्रॉफिट कमाया तो +8। टाइप नंबर 2 जो है उसमें आपने 18% का प्रॉफिट कमाया तो +18। जब दोनों का आपने मिक्स करा तो पता चला कि आपने तो 14% का प्रॉफिट कमाया। 8% का प्रॉफिट कमाया, 18% का प्रॉफिट कमाया, दोनों को मिक्स करा तो यू विल गेट द 14% का प्रॉफिट कमाया। कल को आपके एग्जाम में क्वेश्चन लॉस में कन्वर्ट होकर आ सकता है, तो लॉस को माइनस साइन से प्रेजेंट कर देना कि एक जगह पे लॉस है, दूसरी जगह पे प्रॉफिट है, दोनों को मिक्स करा तो टोटल प्रॉफिट है। तो लॉस वाली वैल्यू को माइनस से प्रेजेंट कर देना आप। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, तो ऐसे होगा। कंसेप्ट अप्लाई करो, 18 में 14 माइनस कर दो। ठीक है, छोटे में बड़ा, बड़े में छोटा माइनस करना है, 18 14 माइनस करो 4 हो गया। यहाँ पर बड़े में छोटा माइनस करना है, 14 8 माइनस करेंगे 6 है। रेशो में ले जाने के लिए इसको 2 के टेबल पे कट कर लो, 2 2 जा है और 2 3 जा है, तो रेशो बना है 2 और 3। ठीक है भी, रेशो कितना बना है 2 और 3। तो जो टाइप नंबर 1 है उसका 2 यूनिट है और टाइप नंबर 2 का 3 यूनिट है। ठीक है भी, 2 यूनिट है और 3 यूनिट है। क्वेश्चन कहता है कि जो टोटल शुगर है 1000 ग्राम है, तो इस टोटल शुगर 1000 ग्राम में से 18% की प्रॉफिट की क्वांटिटी वैल्यू कितनी है। और 18% हमारा टाइप नंबर 2 वाला था, है ना। टाइप नंबर 2 के नीचे मैंने 18 लिखा है, तो टाइप नंबर 2 हमारा 18% है। तो टाइप नंबर 2 को आपको कन्वर्ट करना है कि टोटल क्वांटिटी कितनी है। तो 2 और 3 है, 2 और 3 का यूज करके क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आप नोट कर लो, T1:T2। T1:T2 जो है वो 2:3 है। ठीक है, अभी T1 और T2 क्या है, 2:3 है। तो आपको ये 2 वाला वैल्यू बताना है क्या है। तो क्वांटिटी ऑफ T2, ठीक है भी, क्वांटिटी ऑफ T2 इज इक्वल टू में, T2 जो है वो 3 प्रेजेंट करता है, तो 3 डिवाइड में 3 और 2 का टोटल 5 मल्टीप्लाई, टोटल क्वांटिटी है कितना, तो 1000। तो 3/5 है ना, तो 5 1 जा 5 है, 5 2 जा 10 है, 0 0 है, तो मल्टीप्लाई 600 है, तो 600 kg। ठीक है भाई, 600 kg, 600 kg आपको मेंशन किया हुआ है ऑप्शन बी में। ठीक है भाई, तो 600 kg ऑप्शन बी आंसर है।
तो पहले रेशो निकलवाया, रेशो निकलवाने के बाद में क्वांटिटी फाइंड करवाया, ठीक है, टोटल क्वांटिटी आपसे फाइंड करवाया। एक हमने और क्वांटिटी फाइंड करने वाला क्वेश्चन किया था, लेकिन उसमें एक क्वांटिटी दिया था, दूसरा क्वांटिटी फाइंड करना था, लेकिन इसमें टोटल क्वांटिटी दिया है और एक क्वांटिटी फाइंड करना है। तो इस तरीके से होगा ये, ठीक है। T1:T2 जो फाइंड करना है ऊपर, टोटल नीचे मल्टीप्लाई में 1000, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, सिंपल क्वेश्चन, 600 kg ऑप्शन बी आंसर। ओके, आगे बढ़ेंगे, ये वाला देखिए, ठीक है भाई। ए जार फुल ऑफ विस्की कंटेन 40% अल्कोहल। एक जार है जिसके अंदर विस्की है और उसके अंदर विस्की का कंसेंट्रेशन, आप इसको और अच्छे से समझने के लिए ऐसे मान लो कि उसके अंदर जो विस्की है, विस्की में जो नशा है वो 40% है, ठीक है। अल्कोहल को आप नशे से रिप्लेस कर दो, समझना आसान हो जाएगा। तो एक जार है, जार में विस्की है, उस विस्की में 40% का नशा है, ठीक है। आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो भाई, समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक जार है, जार में आपके पास में 40% का नशा है, ठीक है, आपने 40% का नशा है। ए पार्ट ऑफ दिस विस्की इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कंटेनिंग 90% अल्कोहल। आपने इस जार की विस्की को रिप्लेस कर दिया है दूसरे वाले जार की विस्की से, जिसमें 19% नशा था। तो 40% वाले नशे को आपने 19% वाले नशे के साथ मिक्स करा। देखो हुआ क्या होगा कि दो दोस्त, बेहतरीन लेवल वाले दोस्त पार्टी कर रहे होंगे। तो एक अच्छा दोस्त है, उसने देखा यार मेरा दोस्त बुरा करता है ना, इतना ज्यादा नशा करता है, 40% का नशा कर रहा है, इतना ज्यादा नशा कर रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसके नशे की क्वांटिटी को कम कर देते हैं। तो नशे की क्वांटिटी को रिड्यूस करने के लिए उसने रिप्लेस कर दिया 19% का नशा। धीरे धीरे रिडक्शन करेगा ना, अगर एक बारी में ही सारा नशा गायब कर देगा तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा। तो धीरे धीरे करके रिडक्शन करेगा, तो 40% की वैल्यू में से 19% के नशे को उसने मिक्स कर दिया, तो ओवरऑल क्वांटिटी का नशा थोड़ा कम हो गया होगा। तो क्वेश्चन कहता है पता चला कि भाई जो अब परसेंटेज है अल्कोहल का 26% है, ठीक है। जब इन दोनों को मिक्स करके क्वांटिटी मेजर की गई तो पता चला 26% का नशा रिमेनिंग है। वो तो होना ही था, एक हाई लेवल वाले नशे में आप थोड़ा सा कम वैल्यू वाला नशा मिला रहे हैं, तो ओवरऑल तो नशा कम होना ही है, तो 26% का नशा रह गया। तो क्वेश्चन कहता है अमाउंट ऑफ विस्की रिप्लेस कितना था। तो अमाउंट ऑफ विस्की रिप्लेस यानी कि ये वाला है ना, ये वाला अमाउंट आपने रिप्लेस करा है, तो इसका यहाँ पे जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना है वो बताओ। तो पहले माइनस करो, ठीक है, बड़े में छोटा माइनस करो। 26% में से माइनस कर दो 19%, तो आपके पास आंसर बनेगा 7%, ठीक है भाई 7%। और यहाँ पर 26% में से माइनस, सॉरी 26 नहीं आएगा, वेरी सॉरी, 40 आएगा, 40, ठीक है भाई। 40% में से माइनस कर देंगे 26%, तो यू विल गेट कितना भाई, बताओ बताओ, यू विल गेट कितना, तो यू विल गेट 14%, ठीक है, यू विल गेट 14%। तो इन्हें आप अब डिवाइड कर लो 7% और 14% को, ठीक है, 7% और 14% को डिवाइड करोगे तो सबसे पहले तो ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 1 जा 7 है, 7 2 जा 14 है, तो 1/2, ठीक है। जो रेशो निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है, 1:2 निकल कर आया है, ठीक है भाई, 1:2 निकल कर आया है। यानी कि अगर एक गिलास 40% वाली विस्की का था, तो आपने इसके अंदर 2 गिलास मिक्स करे हैं 19% वाले, ठीक है भाई। 40% वाले नशे में आपने 2% वाले नशे और ऐड करे हैं, इसका क्वांटिटी ज्यादा था, इसका क्वांटिटी कम है, तो 1:2 की रेशो मिक्स किया गया है। एक गिलास 40% वाले में 2 गिलास 19% वाले मिक्स किए गए हैं, ठीक है, उसको मिक्स किया गया है। तो 1 और 2 रेशो है, क्वेश्चन ने कहा है रेशो नहीं बताना, यू डोंट नीड टू टेल द रेशो, आपको बताना है कि फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो आपको अब इस रेशो को ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना। पार्ट का मतलब है फ्रैक्शन में आंसर बताओ, सारे ऑप्शन फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में आंसर क्या बनेगा, 1 और 2 में ये जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर को 2 रिप्रेजेंट करता है, तो इस 2 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है। तो भाई 2 का फ्रैक्शन वैल्यू जो है, पहले तो यहाँ पे आप ऐसे समझो 1:2, ठीक है भाई, 1:2 जो है वो है 1:2 ही है ये 1 और 2 जो है 1 और 2 ही है, ठीक है, समझो जरा, ये फर्स्ट और सेकंड जो है 1 और 2 ही है। तो इस सेकंड वाले कंपोनेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो भाई ये वाला वैल्यू 2 है, इसके डिनोमिनेटर में सम ऑफ रेशो टोटल कितना है, तो टोटल ये 3 है।
ठीक है भाई, जो वैल्यू फाइंड करनी है वो कितनी है, 2 है, और टोटल कितनी है, 2 + 1 3 है, तो 2 और 3, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, रेशो है, रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, दैट इज द आंसर 2:3। ठीक है, सॉरी 2/3, नॉट 2:3, 2/3। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़े, ये देखिए। ठीक है भाई, मिल्क और वाटर जो है दो वेसल में ए और बी में इतनी इतनी रेशो में है, तो कौन सी रेशो में आपने इन दोनों वेसल से लिक्विड को उठाया और एक नया मिक्सचर तैयार कर दिया, और उस नए मिक्सचर का जो रेशो है वो 7 और 5 है। ठीक है, 7 और 5 है। तो अब क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है भाई, एक वेसल ए में मिल्क और वाटर है, वेसल बी में मिल्क और वाटर है, दोनों को मिक्स करके वेसल सी बना दिया, इसमें मिल्क और वाटर है, तो इसका रेशो दिया हुआ है, इसका रेशो दिया हुआ है, इसका रेशो दिया हुआ है, तो माइनस करने के बाद जो यहाँ पे और यहाँ पे रेशो आएगा वो बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको हमेशा आइदर मिल्क और रेशो में से किसी एक वैल्यू को कंसीडर करना होता है, या तो वेसल ए, वेसल बी, वेसल सी में से आप मिल्क का क्वांटिटी कर लो, या फिर वेसल ए बी सी में से वाटर का क्वांटिटी कर लो। टेक एनी वन क्वांटिटी। ठीक है, सिमिलर क्वांटिटी लेनी है, एक क्वांटिटी लेनी है, तो हम यहाँ पे मिल्क वाला कर लेते हैं। ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। वेसल नंबर ए में मिल्क और वाटर का जो रेशो है 5 और 3 है। वेसल नंबर बी में मिल्क और वाटर का रेशो क्वेश्चन कहता है 5 और 4 है। इन दोनों को मिक्स करना है, वेसल सी बनाना है, और इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो 7 और 5 है। ठीक है भी, 7 और 5 है। तो हमने आपको बोला कि आपको या तो मिल्क कंसीडर करना है या तो वाटर कंसीडर करना है, तो हम इसको क्वांटिटी ऑफ मिल्क से कर रहे हैं। ठीक है भाई, वेसल नंबर ए में क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है, तो जैसे आपने यहाँ पे रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा वैसे यहाँ पे करो, तो मिल्क वैल्यू 5 है। 5 मिल्क कितने में से है, तो 5 और 3 का टोटल 8 में से है। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मिल्क कितना है, तो फ्रैक्शन ऑफ मिल्क है 5/8। सिमिलर में वेसल बी में फ्रैक्शन ऑफ मिल्क कितना है, तो 5/9। ठीक है भाई, फ्रैक्शन ऑफ मिल्क कितना है, तो 5/9। दोनों को मिक्स कर देंगे, वेसल सी बना देंगे, वेसल सी में फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी मिल्क की, तो 7/12। ठीक है, 7 और 5 का टोटल 7/12, तो 5/8, 5/9, 7/12 में आपको अब कंसेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है भाई, बिग वैल्यू में स्मॉल वैल्यू माइनस करनी है, तो आप नोट करेंगे भाई 5/9 है, 5/9 में से हम 7/12 माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, 5/9 7/12 माइनस करेंगे, और यहाँ पर 7/12 में से माइनस कर देंगे 5/8। ठीक है भाई, 5/8। 9 और 12 का एलसीएम आप लोगों का मालूम है 36 रहेगा। ठीक है भाई, 36 एलसीएम रहेगा। 9 के टेबल पे 36 4 पे आएगा, तो 4 5 20। 12 पे 36 3 पे आएगा, तो 7 3 21। आंसर आया है माइनस में 1/36। आप कहेंगे सर तो नेगेटिव आ गया, हम तो यहाँ पे प्लस वाला वैल्यू लेके आते हैं बड़े में छोटा माइनस करके। तो भाई फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन हमें क्या मालूम क्या बड़ा क्या छोटा, तो मैंने एक तरफ ऐसे माइनस करा तो एक तरफ ऐसे माइनस कर दिया। आपको भी एग्जाम में ऐसे करना है, अगर माइनस वैल्यू आएगा तो जब आगे रेशो हम फाइंड करेंगे तो वहां पे माइनस हट जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन क्रॉस में माइनस करना है। अगर यहाँ पे ऐसे माइनस करा है तो यहाँ पे ऐसे माइनस करना, अगर यहाँ पे ऐसे माइनस करोगे तो फिर यहाँ पे ऐसे माइनस कर देना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा। अब यहाँ पे 12 और 8 का एलसीएम बताइए कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 24 आएगा। भाई 12 पे 24 2 पे आएगा, 7 2 जा 14 माइनस 8 पे अपना 24 3 पे आएगा, तो 5 3 जा 15, तो आंसर है माइनस का 1/24। ठीक है भाई, आंसर कितना है, माइनस का 1/24। तो दोनों वैल्यू माइनस आई है, दोनों वैल्यू माइनस है, तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गया। 1/36 1/34 को आप देख लो रेशो में क्या बनेगा। ठीक है भाई, 1/36 और 1/34, 1/36 को डिवाइड करना है 1/34 से, तो 1/36 रहेगा, मल्टीप्लाई में ये 24/1 आएगा। 12 के टेबल पे कैंसिल होता है, 12 2 जा है और 12 3 जा है, तो 2/3 आता है। 2/3 को 2:3 लिखते हैं। ठीक है भाई, 2:3 लिखते हैं, 2:3 दे रखा है ऑप्शन सी में। ठीक है भाई,
2:3 हमें दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो जब रेशो 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 करके आए, ठीक है ना, रेशो 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 ही फाइंड करना हो तो आप रेशो रेशो माइनस नहीं कर सकते हैं, यू नीड क्वांटिटी और वी कैन से द फ्रैक्शन। तो भाई इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, और फ्रैक्शन सेम वैल्यू का रहेगा, या तो मिल्क का रहेगा या तो वाटर का रहेगा, सेम वैल्यू का फ्रैक्शन आपको कंसीडर करना है। ठीक है भाई, तो आंसर है इसका 2:3, 2 और 3, 2:3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा हर वैरायटी के क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 100% ऐसे ही आते हैं, यकीन मानो। ठीक है, ये वाला देखो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन कहता है 3 टाइप का वीट है, 18 रुपीज पर केजी, 20 रुपीज पर केजी, 25 रुपीज पर केजी। इन तीनों को मिक्स किया गया तो पता चला कि 22 रुपीज पर केजी में सेल किया जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन कहता है कि भाई मिल्क नंबर 1 है, मिल्क नंबर 2 है, मिल्क नंबर 3 है। ठीक है, मिल्क नंबर 1 आता है 18 रुपीज में, मिल्क नंबर 2 आता है 20 रुपीज में, मिल्क नंबर 3 आता है 25 रुपीज में। इन तीनों को एक साथ मिक्स करा और 22 रुपीज पर केजी का मिल्क तैयार किया गया। तो बताइए जरा कौन सी रेशो में इनको मिक्स किया है। ठीक है भाई, कौन सी रेशो मिक्स किया है, तो मिक्सचर एलिगेशन हमेशा दो डेटा में लगता है। यहाँ पे 3 डेटा दिया हुआ है तो 3 डेटा में अप्लाई नहीं होगा, 2 डेटा में अप्लाई होगा। तो आपको ये क्वेश्चन करने के लिए कंबाइंड मीन मेथड का यूज करना पड़ेगा। एलिगेशन और मिक्सचर कंबाइंड मीन मेथड का ये तो शॉर्टकट मेथड होता है, तो आपको कंबाइंड मीन मेथड यूज करना पड़ेगा। कंबाइंड मीन मेथड 3 डेटा के लिए नोट कर लो यहाँ पे। ठीक है, कंबाइंड मीन वैल्यू क्या रहती है, कंबाइंड मीन वैल्यू जब 3 डेटा होता है तो ये रहता है n1 इंटू में m1 प्लस में n2 इंटू में m2 प्लस में n3 इंटू में m3। नंबर 1 मीन नंबर 1, नंबर 2 मीन नंबर 2, नंबर 3 मीन नंबर 3। इसको अब डिवाइड कर दोगे n1 प्लस में n2 प्लस में n3 से। ठीक है भाई, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, और यहाँ पे जो नंबर है वो रेशो से रिप्लेस हो जाता है। तो आपको जो ऑप्शन में 4 अलग अलग रेशो दे रखी है, इन 4 अलग अलग रेशो का यूज करेंगे। ऊपर आपको साथ में प्राइस दिया हुआ है, 18 वैल्यू, 20 वैल्यू, 25 वैल्यू, और उसके साथ कंबाइन करके देखेंगे कि कंबाइन मीन यानी कि कंबाइन वाला वैल्यू 22 किस ऑप्शन पे आता है। ठीक है, तो आइए बारी बारी करके करते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। ऑप्शन ए है 1:2:3। ठीक है, 1:2:3, और प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 है, 20 20 है और 25 है। तो कंबाइंड मीन पता करो कितना बनेगा। कंबाइंड मीन इज मल्टीप्लीकेशन करिए, 18 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 18, 2 20 का मल्टीप्लीकेशन 40, 25 3 का मल्टीप्लीकेशन 75। इनको एडिंग करो। ठीक है, एडिंग करके डिवाइड कर दो रेशो के सम से, यानी कि 1 प्लस में 2 प्लस में 3 से। तो आपके पास ये आंसर बनेगा भी 8 और 5 टोटल 13 है, कैरी 1 है, 8 और 4 12 और 1 12 और 1 13 है, डिनोमिनेटर में 6 है। तो जरा डिवाइड करो कितना आता है ये। आप कहेंगे सर जी ये तो डिवाइड ही नहीं होता। तो अगर ये डिवाइड नहीं होता तो यहाँ से कंबाइंड मीन 22 नहीं आएगा। तो यानी कि जो रेशो है वो 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 नहीं है, तो आगे बढ़ो 2 2 3 चेक करो। ठीक है, ऑप्शन बी पे 2 2 3 की रेशो आपको दे रखी है, 2 2 3 रेशो। ठीक है, तो प्राइस तो सेम है, 18 वैल्यू है, 20 वैल्यू है, 25 वैल्यू है। तो कंबाइंड मीन पता करो क्या बनेगा। मल्टीप्लीकेशन 18 2 जा 36, 20 2 जा 40, 25 3 जा 75, एडिंग साइन, डिवाइड करना है इन रेशो के सम से। तो 2 प्लस में 2 प्लस में 3 करना है। सो कंबाइंड मीन इक्वल टू में, ठीक है भाई, 6 और 5 को करेंगे तो भाई 11 है, कैरी 1 चला गया, 8 7 और 1 8 और 4 12, 12 और 3 करेंगे तो 15, डिनोमिनेटर 2 2 4 और 1 7। इसको डिवाइड करो कितना आएगा, फटाफट स्पीड से डिवाइड करो। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आएगा 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। ओ सॉरी सॉरी 21 नहीं, नो 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 21, ये तो बल्कि डिवाइड ही नहीं होगा प्रॉपर। ठीक है, ये तो प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा है, डेसिमल नोटेशन में आंसर जा रहा है, तो ये भी गलत आंसर है। यानी कि रेशो ये वाली भी नहीं है। ठीक है भी, रेशो 2:3 भी नहीं है। आप कहेंगे सर कमाल हो गया यार, रेशो है क्या। अरे कर तो रहे हैं, सब्र रखो भाई,
सब रखो, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी पे आ जाओ, ठीक है। वन बाय वन करके सारे ऑप्शन चेक करेंगे, सी पे आ जाओ। तो सी है 231, ठीक है जी, 2, 3 और 1। प्राइस तो सेम है, 18 वैल्यू है, 20 वैल्यू है, 25 वैल्यू है। सो कंबाइन मीन 18 टू जा 36 है, 23 जा 60 है, 25 वन जा 25 है। डिनोमिनेटर में रेशो का सम, 2 में एडिंग 3 है, एडिंग 1 है। सो कंबाइंड मीन इक्वल टू में 6 और 5 11 है, ठीक है जी, 6 और 5 11 है। 3 + 1 अपना 4 है, और 6 10 है, 10 और 2 12 है। तो यहाँ पे 12 है, 1 2 1 है डिनोमिनेटर में, ठीक है जी, 1 2 1 है डिनोमिनेटर में, 6 है। ये भी 6 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, है ना, ये भी 6 के टेबल पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो भाई तीन ऑप्शन आपने देख लिए, तीनों ऑप्शन की रेशो बिल्कुल गलत है, तीनों ऑप्शन की रेशो बिल्कुल गलत है। जो चौथा रिमेनिंग है वही आंसर है, ठीक है भाई, वही वाला आंसर है। तो इनको 1 1 और 2 की रेशो में मिक्स किया हुआ है, ठीक है भाई, 1 1 और 2 की रेशो में हमने मिक्स किया हुआ है। आइए उसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी एक बार वेरीफाई आपको करवा देते हैं। तो डी ऑप्शन में 1 है और 2 है, ठीक है भाई, 1 1 और 2 है। 1 1 2 के प्राइस आपको सेम लेने हैं, वैल्यू 18 है, 2 0 20 है, और साथ में 25 है, ठीक है भाई। सो कंबाइन मीन वैल्यू इक्वल टू में 18 1 जा 18, 20 1 जा 20, 25 2 जा 50। डिवाइड करेंगे, इसको एडिंग करो भाई, 5 और 3 मतलब रेशो का सम करो, 1 1 1 सम करो इसको, 1 + में 1 + में 2। तो आंसर आएगा 88 के डिनोमिनेटर में 4, और 88/4 तो एग्जैक्ट 22 आ गया, ठीक है भाई। तो अगर 1 1 2 की रेशो में मिक्स किया जाएगा तो 22 रुपीज का प्राइस सेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, आपको मालूम है कि इन रेशो में मिक्स करने का मतलब क्या है? भाई रेशो मिक्स करने का मतलब है कि 18 रुपीज का 1 kg आता है ना, 18 रुपीज पर केजी है। तो 1 kg का आप 1 पैकेट मान लो, तो 1 पैकेट 18 रुपए वाला, 1 पैकेट 20 रुपए वाला, और 2 पैकेट 25 रुपए वाले आप मिक्स करोगे। मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर तैयार होगा उसको फिर 22 रुपए में 1 पैकेट में सेल किया जाएगा, ठीक है। 1 किलो 1 किलो और यहाँ से टोटल 2 किलो, तो टोटल 4 किलो को मिक्स करा। अब 4 किलो को 1 1 किलो के पैकेट में दोबारा से मिक्स करने के बाद में कंबाइन कर देंगे, पैकेट में कन्वर्ट कर लेंगे, और 22 रुपए के हिसाब से बेचेंगे। तो जो बेच रहे हैं वो एक मिक्सचर है, ठीक है ना। 1 1 और 2 की रेशियो मिक्स करा है, तो 1 पैकेट 18 वाला, 1 पैकेट अपना 20 वाला, और 2 पैकेट 25 वाले। इस तरीके से इसका मतलब होता है, ठीक है भाई। तो दिस इज द एलिगेशन और मिक्सचर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से इनसे हाई लेवल के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के लिए पढ़ने की नीड नहीं है। भाई एमसीक्यू तो 20 आने हैं ना, और सारे के सारे एमसीक्यू इस अकेले टॉपिक से तो आने नहीं है। तो जितना आपको करवा दिया है इसी को दोबारा 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 प्रैक्टिस करो। बल्कि प्रैक्टिस करने का मतलब है अपनी स्पीड इतनी इंक्रीज कर लो कि कोई बच्चा आपसे आगे ना हो पाए। जैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए फटाफट खटाखट टिक हो जाए वो, समझ रहे हैं बात को। तो इन्हीं क्वेश्चन की दोबारा प्रैक्टिस करो, इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आएंगे। 100% एमसीक्यू में तो नहीं आएंगे, 2 नंबर 3 नंबर में आ सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू में नहीं आएंगे। और 2 3 नंबर के लिए वन शॉट जाके देखो यार, क्या कर रहे हो आप। वन शॉट वाली वीडियो इस वाले टॉपिक की वो जाके देखो, एमसीक्यू के लिए इतना कर लिया काफी है, ठीक है भाई। तो आज मैंने आपको मिक्सचर एलिगेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लो, ठीक है भाई। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।